तो नमस्कार किसान साथियों, मैं सभी का आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीखते हैं खेती की नई तरीके, नई सोच, नई तकनीक और सच्ची कहानियां। यह चैनल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ाना और अपनी खेती की सूझबूझ को समझना और आपके मेहनत को सही दिशा दिखाना। हमारे चैनल का तो नाम ही है स्मार्ट फार्मिंग। तो आज हम क्या बात करना चाह रहे हैं? हम बात करना ये चाह रहे हैं कि भाई अ, हम लोगों को आज बिहार में मेरे दोस्त, मतलब बहुत सारे दोस्त ने फोन किया कि भाई आंधी आ गई, आंधी आ गई। तो इससे रिलेटेड भाई तुमने पहले बताया नहीं था कि क्या कैसे होने वाली है। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जो अगर मुझसे अगर कॉल के जरिए या टेलीग्राम के जरिए अगर बातचीत हुई थी, तो हमने पहले ही बताया था कि मार्च लास्ट तक और अप्रैल स्टार्टिंग वीक तक हर एक बार कुछ ना कुछ बारिश होती है। पता नहीं क्या है लॉजिकली, लेकिन बारिश होती है। इस बार ही बारिश आई है, आंधी तूफान साथ में आई है। तो ये जैसा कि आप इस पीडीएफ के लास्ट में बिहार गवर्नमेंट ने भी आज आपको दिलाया था, आज आपको बताया था 20 बज के 20 तारीख, तीसरा महीना 2026 आज के डेट पे है, कि बहुत तेज आंधी तूफान और हवा 60 से 87 किलोमीटर घंटे तक चल सकती है। तो अब किसान साथियों ने हमें बताया कि भाई आप बताओ कि यार अब आगे क्या कैसे करना है। तो अभी तक जो बिहार सरकार के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें आज ही बताया गया कि 2 से 3 दिन तक, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है, अगर आप बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के ऊपर है, तो इसमें लिखा हुआ है 62 से 87 घंटे तक। ठीक है। तब आप समझ रहे हो कि 2 से 3 दिन ये भी बोल रहे हैं, और ये भी जो हमने हमारी भी रिसर्च वगैरह जो IMD जो भी है चलते हैं, तो वहां से जो पता लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि अभी 2 से 3 दिन तक हम लोगों के लिए थोड़ा सा अभी टाइम टाइट है। तो इसमें करना क्या क्या है, वो सब चीजें हैं, तमाम चीजें हैं। क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अभी नई नई सरकार नीति ला रही है, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो जैसा कि पहला पॉइंट में दिया हुआ गया है कि अभी 100 200 दिन तक कंडीशन खराब ही रहने हैं। कई जिला में आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी घटनाएं आई हैं। हवा 40 से 50 किलोमीटर तक चलेंगी। कुछ जगह थंडर स्टॉर्म बिजली वाले जो आते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। 20 से ज्यादा जिले में लाइट और वो थंडर स्टॉर्म देखा गया है। तापमान 32 से 36 डिग्री, क्योंकि अगर आपको ले चलूं, रुक जाइए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तो शायद दिक्कत आ रही है, तो मैं अभी कल आपको इसमें एक स्लाइड और ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत रात हो गई है, क्योंकि 12 बजे रात में मुझे अब जल्दी जल्दी टाइम था नहीं। तो कुछ काम थे और भी, और एक दो जगह खेती से रिलेटेड कॉल वगैरह आ गया था कि धान वान में, गेहूं में अभी क्या दिक्कत आ रही है। तो गेहूं का मेरा मानना है कि जैसे कि अब गेहूं जिनका फूट गया है, उनको डरने वाली बात नहीं है। हवा है तब दिक्कत है कि गिर जाएगी तो लेबर कॉस्ट लगाना पड़ेगा। बाकी जिन किसानों का जो दूध भरने का प्रोसेस है, अगर उस टाइम में आंधी तूफान आई, तो वो आपके फसल को कुछ क्षति करेगी, कुछ नहीं बहुत ज्यादा तक क्षति करेगी भाई। तो भगवान का नाम लीजिए, और कुछ तरीका तो है नहीं, ये सब चीजें अपने कंट्रोल में है नहीं। तो तापमान वही 32 से 36 डिग्री तक जाएगी। रात में हल्की ठंड और सामान्य मौसम बनी रहेगी। ठीक है। ये बस वही है कि अलग अलग क्षेत्रों में मॉनसून आ गया है। जैसे सुपौल, अररिया, किशनगंज में भी आपको बारिश वगैरह देखेगी। मध्य भारत से मध्य बिहार जैसे पटना, नालंदा, बेगूसराय, इन लोगों में आपकी क्लाउड और बारिश दोनों हो रही है। बिजली नहीं कड़क रही है यहाँ, लेकिन आपको सुपौल और किशनगंज साइड में बारिश बिजली भी आ रही है साथ साथ। दक्षिण भारत जैसे गया और औरंगाबाद वगैरह में, वहाँ अभी बारिश उरिश कम से कम, मतलब ज्यादा गर्मी है और थोड़ी कम वैसी बारिश हो रही है। तो अब किसान भाई क्या करें, क्या गाइडलाइन है? तो भैया गाइडलाइन यही है कि अधिक बारिश से बचाव के लिए खेती में गेहूं का भाई थोड़ा देख रेख कीजिए। जैसे अगर अगर खाद वगैरह थोड़ा कम दिए हैं तो सही है। बाकी तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। इसमें तो लिखा है प्लास्टिक सीट से ढक दे। भाई कितना ढक दे गेहूं? ढकी मतलब कटी हुई तो नहीं है अभी, हमारी तो लगी हुई है। जिनका कट गया है तो भाई कट गया, तो फैला के ना रखें। कटने में अच्छा है कि आप उसको इकट्ठा करके रख दिया जाए, तो वो ज्यादा सही है। अब भैया बिजली वगैरह आ रही है लाइटनिंग से बचाव के लिए, भाई कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा रही। जो स्टिक गाइडलाइन बिहार सरकार आपको जारी करती है, पेड़ के नीचे बेसिकली होता क्या है कि जब बिजली कड़कती है ना, तो वो एक माध्यम ढूंढती है जिसके जरिए वो धरती में इजिली अवेलेबल हो जाए। तो
क्या वो पेड़ माध्यम हो सकता है? हो सकता है। जब अगर पेड़ गीला है तो उसके थ्रू इजली बिजली धरती के में चले जाती है, तो उस टाइम पे पेड़ पेड़ जो वगैरह सब होता है ब्लास्ट होने के डर रहते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। अब भैया गेहूं की हिसाब से कम, हिसाब से कम इसलिए आपको मतलब होते हैं कि मतलब अगर जल्दी कटाई कर दिए गए तो भैया तो मैं तो बोलूँगा कि खींच लो, अगर जिनका अगर पक रहा है तो खींच लो, फिर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। धान की तो नर्सरी तैयार इसलिए अभी मत करो क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो वो दहने की चांसेस रहते हैं कि वो फसल आपका दहन हो जाएगी। हाँ, मक्का वाले किसान बहुत मुझे बोल रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे यार अभी फर्टिलाइजर वगैरह दिया है मक्के में, अभी आ रही है बारिश हो गई। तो मेरा मानना है कि भाई देखो अगर हो गई है तो आप फंगीसाइड वगैरह सब डाल दो। मतलब आप मान लो कि फंगीसाइड नहीं है तो मैं जो करता हूँ आप वो कर सकते हो कि राख के साथ आप राख को छीट दो। अब भैया राख किसके साथ छीट दें? तो राख एक आती है पाउडर में, नाम भूल रहा हूँ उसका, राख के साथ वो मिला के छीट देते हैं। मैं कल नाम उसका आप लोग बता देना जो ये मक्के वाले हैं, तो आप कमेंट कर देना तो मैं बता दूंगा उसको सेपरेटली। घर पे मेरे पैकेट होगा वो देखना पड़ेगा वहाँ। एक होती है राख के साथ छीटने वाली, उसके साथ छीट दो वो सही है। राख वैसे भी मल्टी विटामिन होता है, ये फंगिसाइड वगैरह को इजीली होता है। हाँ, खेत में पानी नहीं अटकने देना है किसी भी किसान को। जैसे ही आपको टाइम मिले, जो स्लाइडर वगैरह वाले खेत हैं मतलब झुकाव वाले, तो वहां आपको गड्ढे से आपको पानी निकाल देना है जितना जल्दी से जल्दी हो। मतलब इन द सेंस अगर आज बारिश हुई, आप भगवत कृपा है जो आपकी धान गेहूं को क्षति नहीं हुआ, तो आप काटो, पानी निकालो, दूसरे खेत में निकाल दो। अगर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मतलब मान लो कि मेरी अभी कुछ पिछली वैरायटी वाली सभी है गेहूं, तो वहां मैं जो करता हूँ कि आप वहां उसको आप ये कर दो, और गाय के बथान में जो नीचे में रहती है गोबर गौमूत्र का मिक्सर, वो जो झाड़ू मार के हम लोग साइड में नीचे में रख देते हैं, वो ले लो 5 किलो, 5-10 किलो ले लो भाई। अगर मतलब मैं 2 कट्ठे के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 2 कट्ठे में 10 किलो वो ले लो। आधी किलो गोबर मिला दो, सॉरी गुड़ मिला दो उसमें, और 1-1.5 किलो पेड़ की माटी, 1.5 किलो समथिंग पेड़ की माटी मिला के उसको पूरी रात 2 दिन छोड़ दो। 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन के बाद उसके, ये अभी बारिश इतनी सुंदर हुई है, थोड़ा राख छीट के उसको छीड़ दो कोले, देखो मल्टी, भाई उसका कोई जोरा ही नहीं है। अब फिर वही है कि मल्चिंग वगैरह, वही मल्चिंग अगर मान लो कि अगर उसकी फसल उसल है तो मल्चिंग कर सकते हैं। फिर वही नोटिफिकेशन, यही समान चीज़ें हैं कि आप मतलब एक्टिव रहोगे ना भाई, तो वो किसानी में उतना हार्डर नहीं है। तो बाकी के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे बढ़ाए। और कहीं अगर लगे तो मैसेज करें, कमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। बाकी मैं नंबर पिन कर दूंगा, अगर किन्हीं को किसी फसल के बारे में डाउट आए तो आप हमें बोल दीजिएगा। ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हम वहाँ भी